गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं अकाउंट्स की क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले राहत इंस्टीट्यूट फाजिलका, जो फाजिलका में जिसके साथ जुड़े हुए मेरे को 9 ईयर्स हो गए हैं। यहाँ पर मैं 9 ईयर से अकाउंट्स की कोचिंग दे रहा हूँ। फाजिलका में सेंटर तो और भी हैं, लेकिन अकाउंट्स की जो कोचिंग का सेंटर है प्रॉपर, जहाँ पर आपको अकाउंट्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन के साथ साथ पूरी जीएसटी ए टू जेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। अकाउंट्स क्या है, थोड़ा मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बताता हूँ कि आजकल जो भी फील्ड है, चाहे वो टीचिंग है, चाहे डॉक्टरी है, चाहे इंजीनियरिंग है, सभी में कंपटीशन बहुत हार्ड है और सभी में कैंडिडेट्स की जो होड़ लगी हुई है। अकाउंट्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें कंपटीशन अभी इतना हार्ड नहीं है। अगर आप कोई भी बैंक, स्कूल, कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको अकाउंट्स की जॉब मिलेगी, जिसमें आप आसानी से जॉब डाल ले सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं अकाउंट्स। फर्स्ट स्लाइड। अकाउंट्स अकाउंट्स की जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, उसमें 3 चीजें मेन है: अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंट। अकाउंट्स मीन्स है लेखा जोखा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी बैंक या स्कूल, कोई भी कंपनी या फर्म, जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। कोई मंथली अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, कोई क्वार्टरली, कोई हाफ ईयरली, कोई ईयरली। तो जो अकाउंट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो भी लेखा जोखा तैयार किया जाता है वो होता है अकाउंट्स। और उसको जब मैनुअली या कंप्यूटराइज्ड लिखा जाता है या मेंटेन किया जाता है, उस मेंटेनेंस या उस लिखने की प्रक्रिया को बोलते हैं अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है लेखांकन, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेख प्लस अंकन। लेखांकन मतलब अंकों को लिखना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। मीन्स अकाउंट है लेखा जोखा, अकाउंटिंग है उसको लिखने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयर द अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। और ये दोनों काम करता कौन है? अकाउंटेंट। मीन्स अकाउंट जो लिखता है, जो अकाउंट की प्रोसेस स्टार्ट करता है शुरू से लेके एंड तक, जो जिसका पूरा रिस्पॉन्सिबल है वो है अकाउंटेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है लेखाकार और पंजाबी में बोला जाता है मुनीम। आपने देखा होगा मंडी है या बैंक्स हैं या कोई भी किराने की शॉप है या कपड़े की शॉप है, वहाँ पर अकाउंटेंट हायर किए होते हैं। तो जो अकाउंट और अकाउंटिंग का प्रोसेस मेंटेन करके रखता है वो होता है अकाउंटेंट, लेखाकार। तो अभी अपन चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ जाती है बात, अकाउंट क्या चीज है। अकाउंट है तो लेखा जोखा, लेकिन वो उसकी डेफिनेशन क्या है? इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस होता है लेन देन। अकाउंट क्या है? एक रिकॉर्ड। किस चीज का? ऑल जनरल ट्रांजैक्शंस, पैसे का लेन देन को एक रिकॉर्ड में बनकर रखना, वो क्या कहलाता है? अकाउंट्स। Every shops, banks, schools, companies, etc. is prepared account on monthly basis, quarterly basis, and yearly basis. Okay? Account is the record of all transactions. पैसे का लेन देन
को एक रिकॉर्ड, जैसे एक सीडी नहीं होती, सीडी में अपन मूवी भी डाउनलोड कर लेते हैं, सॉन्ग भी अपन रख लेते हैं रिकॉर्ड सेव करके, वैसे ही ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को सेव करके रखना, वो क्या कहलाता है? अकाउंट। आगे आ जाता है अकाउंट्स के बाद आ जाता है अकाउंटिंग। वो लिखा कैसे जाता है? अकाउंट्स के बाद आ जाता है अकाउंटिंग, उसको लिखने की प्रक्रिया, लेखांकन, जो मैंने पीछे भी आपको पिछली स्लाइड में बताया है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रक्रिया। अकाउंट्स तो एक जनरल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, और उसी रिकॉर्ड को लिखना या कंप्यूटर में करना या फिर बुक्स में मैनुअली काम करना, वो होती है एक प्रक्रिया। वो प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग। नेक्स्ट आ जाती है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट इज अ फुली रिस्पॉन्सिबल ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटेंट की ड्यूटी क्या है? मान लीजिए 1 अप्रैल जो हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, उससे लेकर 31 मार्च तक फाइनेंस से रिलेटेड जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है? अकाउंटेंट की। क्या उसकी क्वार्टरली रिटर्न जानी है, क्या उसका टीडीएस फाइल होएगा, क्या उसका इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, और जन ए टू जेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट इज द इंचार्ज, फुली इंचार्ज ऑफ प्रिपेयर द अकाउंट। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अकाउंटेंट की। इसके बदले में उसको सैलरी मिलती है, इंसेंटिव मिलता है। कोई भी फील्ड है, चाहे बैंक है चाहे स्कूल है, उसमें अकाउंटेंट जरूर हायर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। आगे आ जाता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने तरह का है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स मैंने आपको बताया लेखा जोखा, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसमें 3 तरह का अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, कोई भी, जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, इनसे रिलेटेड, बाय नेम, इंडिविजुअल जिससे भी रिलेटेड है, उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। और जो है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट रिलेटेड विद एसेट्स, लाइक जिसको हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, वस्तु या संपत्ति। रियल अकाउंट रिलेटेड विद ऑल एसेट्स। और तीसरा नंबर आया पे नॉमिनल अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें आ जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर। ये तीनों अकाउंट्स सभी की लाइफ में, तीनों अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों अकाउंट इंप्लीमेंट किए जाते हैं। इन तीनों को अब मैं आपको अलग अलग डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहा हूं। जो सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड विद ऑल पर्सन, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक एंड कंपनी। मान लीजिए कोई स्कूल है या कोई सोसाइटी है या कोई बैंक है, उसमें आपका ही मान लीजिए अकाउंट है, उसको क्या बोलते हैं अपन? अकाउंटिंग प्रोसीजर में उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। लेकिन बैंकिंग प्रोसीजर में उसकी आगे और क्लासिफाइड है। बैंकिंग प्रोसीजर में आगे आ जाता है ये सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आरडी है या एफडी है। लेकिन जो पर्सनल अकाउंट है उससे रिलेटेड अकाउंटिंग प्रोसीजर में उसको बोलते हैं अपन पर्सन से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, ट्रस्ट से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड एंड कंपनी से रिलेटेड। इसमें एग्जांपल क्या है? राम अकाउंट, राहत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, रिसीवर एंड गिवर। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट, इंडिविजुअल बैंक, इंडिविजुअल कंपनी। इसमें क्या होता है? एक होता है रिसीवर और एक होता है गिवर।
रिसीवर क्या है और गिवर क्या है? रिसीवर क्या है? जिसको जो पैसे लेता है, और गिवर क्या है? जो पैसे देता है। सपोज आपका बैंक में अकाउंट है, जब आपने अपने घर से लॉकर से पैसे निकाल के, सपोज करिए आपने 10,000 रुपीज बैंक में दिया, तो बैंक ने आपका पैसा आपके अकाउंट में क्या किया? जमा, जिसको इंग्लिश में आजकल बोलते हैं क्रेडिट। पहले जो मुनीम थे वो अपने जो अकाउंट मेंटेन करते थे वो कैसे करते थे? एक तरफ लिखते थे जमा और दूसरी तरफ लिखते थे नाम। जमा को आजकल इंग्लिश में बोलने लगे क्रेडिट, और नाम को इंग्लिश में बोलने लगे डेबिट। क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट मीन्स क्या है? जमा, और डेबिट मीन्स क्या है? नाम। अब आगे क्वेश्चन आ जाता है कि जब आपने बैंक में पैसे दिए तो बैंक ने आपका पैसा आपके अकाउंट में क्या किया? क्रेडिट। तो क्रेडिट मीन्स जमा। क्रेडिट मीन्स जमा और डेबिट मीन्स नाम। तो ये आ जाता है पर्सनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने और इंडिविजुअली पैसे निकलवाने। नेक्स्ट आ जाता है रियल अकाउंट। किसी भी पर्सन को पैसे देने, पर्सन से पैसे लेने इंडिविजुअली, उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। सेकंड वन आ जाता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड विद ऑल एसेट्स लाइक, एसेट्स मीन्स क्या होता है? संपत्ति। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, लैंड है, ये सब कुछ किस में आता है? एसेट्स में। और ये एग्जांपल किसकी है? रियल अकाउंट में। कोई सिर्फ बिजनेस में ओनली पर्सनल अकाउंट से काम नहीं चलता कि आपने किसी को पैसे दे दिए और उससे पैसे ले लिए। रियल अकाउंट भी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। रियल अकाउंट रिलेटेड विद ऑल एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा। उसमें पर्सनल अकाउंट में क्या था? दो चीजें याद रखना है आपने, एक है रिसीवर और एक है गिवर। और रियल अकाउंट में क्या है? वो रिसीवर और गिवर पर्सनल में है। रियल में क्या है? व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन मीन्स हमारे पास जो एसेट आया तो उसको अपन क्या करेंगे? डेबिट। मैंने आपको पहले ही बोला डेबिट मीन्स, एक बार आप लेके चलोगे नाम, और क्रेडिट मीन्स जमा। व्हाट कम्स इन, मान लीजिए आपने नया कंप्यूटर परचेज किया, तो जिससे आपने कंप्यूटर परचेज किया उसको आप मान लीजिए 15,000 रुपीज देते हो। इसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने राहत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से 15,000 का कंप्यूटर परचेज किया, तो आप उसको पैसे दोगे तो क्या लिखोगे? रुपीज 15,000 पे टू राहत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फॉर न्यू कंप्यूटर। तो इसमें आपके पास क्या आया? कंप्यूटर। कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? व्हाट गोज आउट, जो चीज आपसे गई। आपसे गया क्या? कैश। तो कैश आपका क्रेडिट और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं रियल अकाउंट। क्या आपके पास आया और क्या आपसे गया, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अपन। थर्ड, जो हमारा थर्ड अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। ये यहाँ पे बाय मिस्टेक रियल अकाउंट लिखा गया है। रियल अकाउंट तो सेकंड वन है, थर्ड वन है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड विद ऑल एक्सपेंडिचर एंड ऑल इनकम। मीन्स कहने का ये है, पर्सनल अकाउंट में आपने कोई इनकम नहीं ली और ना ही आपने कोई खर्चा किया। आपने इंडिविजुअली पैसे दिए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, मदन, इन सब को पैसे दिए और उनसे पैसे हमने वापस ले लिए। और
रियल अकाउंट में हमने क्या किया, जिससे पैसे लिए उस उससे हमने उसको उसने हमें उसके बदले कोई एसेट दे दिया। एसेट्स मीन्स बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर एक्सेट्रा। लेकिन रियल अकाउंट में सॉरी नॉमिनल अकाउंट में हम जिसको पैसे देंगे वो ना तो हमें पैसे वापस देगा और ना ही उसके बदले में कोई एसेट देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी क्या देगा, सर्विस। सपोज आपने मोहनलाल नाम के एक बंदे को लेबर पे लगाया, तो जब शाम को हमने उसको 500 रुपीज दिया, तो वो 500 रुपीज देंगे तो मोहनलाल को, लेकिन किस अकाउंट में देंगे, लेबर अकाउंट। तो लेबर अकाउंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इसमें डेबिट होंगे और इनकम इसमें क्रेडिट। ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। जब तक आपको डेबिट और क्रेडिट की समझ नहीं आएगी, आपको अकाउंट्स की समझ नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल, चाहे वो आपको फ्री कोचिंग दे रहा है, चाहे आपसे वो पैसे ले रहा है, जब तक आपको डेबिट और क्रेडिट की समझ नहीं आएगी, आपको अकाउंट समझ नहीं आएगी। डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए आपको अकाउंट समझना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट स्लाइड। आगे आ जाता है, वो तो था अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल ईयर्स। तो ये आ जाता है, वो है अकाउंटिंग प्रोसीजर। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो आपको वो अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। कौन सा, जिसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, नॉमिनल, पर्सनल एंड रियल अकाउंट। नेक्स्ट आ जाता है बैंक अकाउंट्स। जब अपन बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं या करवाना चाहते हैं, तो आगे बैंक भी आपको ऑप्शन देता है कि आपने सेविंग अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट खुलवाना है, आरडी अकाउंट खुलवाना है, या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है। तब उसमें आ जाता है 4 तरह के अकाउंट्स हैं। बैंकिंग प्रोसीजर में अकाउंट्स 4 तरह के हैं। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है आपने उसी को ही फॉलो करना है, नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट्स को। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि बैंक अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है और कितनी टाइप्स का होता है। ओके, एवरी पर्सन वांट्स टू सिक्योर इजर सेविंग थ्रू बैंक अकाउंट्स। कोई भी इंसान है वो अपने महीने की या 2 महीने की या 3 महीने की या 6 महीने की सेविंग जरूर करता है। तो वो पैसा अपना कहाँ पर सेव करता है, बैंक्स में। तो बैंक के आगे बैंकिंग प्रोसीजर में जो है अकाउंट्स हैं वो 4 तरह के हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मींस आरडी अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट मींस एफडी अकाउंट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अपन। आगे आ जाता है सबसे पहले करंट अकाउंट। जो बैंक में करंट अकाउंट खोला जाता है वो हमेशा किसी इंडिविजुअल पर्सन का नहीं खोला जाता। करंट अकाउंट हमेशा किसी कंपनी, बिजनेस, फर्म्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम पे खोल सकती है। इसमें इंडिविजुअल का अकाउंट्स नहीं खुलता, किसी पर्सन का अकाउंट्स नहीं खुलता, क्योंकि इस पे करंट अकाउंट में हमें इंटरेस्ट 0 मिलती है। इंटरेस्ट करंट अकाउंट पे बिल्कुल भी नहीं होती, और एक लिमिट दे रखी होती है कि आपने करंट अकाउंट में मिनिमम 10,000 या 5,000 या 1,000 या 2,000 मिनिमम रखना ही रखना है। 0 बैलेंस पे करंट अकाउंट कभी नहीं खुलता। लेकिन करंट अकाउंट में मैनी फैसिलिटीज आर गिवन बाय बैंक। बहुत फैसिलिटीज हमें बैंक प्रोवाइड करता है करंट अकाउंट में, लाइक ट्रांसफर। आपने फोन कर दिया कि आप एनईएफटी या आरटीजीएस आप करवाना चाहते हो, तो आप वो उसी टाइम पे हो जाएगा। डायरेक्ट डेबिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज आपको करंट अकाउंट में मिलती है। अब आगे आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स में बताया जाएगा। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं बैंक ओडी, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। आगे आ जाता है जो बैंकिंग प्रोसीजर का नेक्स्ट अकाउंट है वो है सेविंग अकाउंट।
बैंक जो सेविंग अकाउंट खोलता है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। और जो भी इंडिविजुअल, इसमें कोई फर्म के नेम पे नहीं, जो भी इंडिविजुअल अपनी सेविंग करना चाहता है तो वो अपना कौन सा अकाउंट खुलवाता है, सेविंग अकाउंट्स। ये इजीली खोला जाता है, जिसमें आपको 2.5 से लेके 4-5% तक इंटरेस्ट मिल जाती है। ओके, इसमें शॉर्ट टर्म कोई नीड्स है, इसमें आपने डेली 4 या 5 मैक्सिमम ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको सेविंग अकाउंट्स इजी है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है रिकरिंग डिपॉजिट्स, जिसको अपन आरडी भी बोलते हैं। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट्स जो बैंक ने हमें दे रखी है। मान लीजिए आपने मंथली या डेली या वीकली 2000, 100, 200, 300 तक अपन कोई भी पैसा डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, उसकी एक फिक्स अमाउंट और फिक्स टाइम पर उसका ओवर होता है और स्टार्ट होता है। जिसमें मान लीजिए आपने मंथली कराना है तो आप 100 रुपीज़ मंथली भी करवा सकते हो, जो 5 साल चलेंगे या 2 साल चलेंगे। अगर आपने 500 वीकली कराना है तो वो भी ऑप्शन है, इस पे भी आपको 5 से 7% तक इंटरेस्ट बैंक देता है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है एफडी। एफडी क्या है, एफडी क्या है हमारी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो आपने एक बैंक को, मान लीजिए आपने 1 लाख या 2 लाख या 5,000 या 50,000 तक की आपने अमाउंट इकट्ठी डिपॉजिट करवानी है, उसका एक फिक्स पीरियड होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख 1 ईयर के लिए करवा दिया तो उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट मैक्सिमम इंटरेस्ट देते हैं 4 to 7.50%, जैसा कि हमने पीपीटी में लिखा हुआ है। तो आगे आ जाता है ये फिक्स डिपॉजिट। ये है बैंकिंग प्रोसीजर के अकाउंट्स, जिसमें अपन कल को अपन बैंक में लगते हैं या बैंक में जॉब करते हैं या बैंक में हमने अकाउंट ओपन करना है तो हमें ये जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, आगे आ जाता है मैनुअल अकाउंट और कंप्यूटराइज्ड अकाउंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं जहां पर आज भी मैनुअल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, और लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल अकाउंट क्लोज हो चुका है और कंप्यूटराइज्ड अकाउंट चलता है। लेकिन जब तक आपका मैनुअल सॉलिड नहीं होगा आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंट की नॉलेज नहीं मिल सकेगी। मैनुअल अकाउंट्स मींस रिटन वर्क। रिटन वर्क जब आप महीना या 2 महीना या 3 महीना आप किसी इंस्टीट्यूट से करेंगे, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, जिसमें 3 बुक्स आ जाती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें अपन मैनुअल वर्क करवाते हैं। मैनुअल वर्क अपन किस पे करते हैं, 3 बुक्स पे। जैसे हमारा अकाउंट्स 3 टाइप्स का है, वैसे अकाउंटिंग बुक्स भी 3 टाइप्स की हैं। नंबर 1 है कैश बुक, नंबर 2 है डे बुक, नंबर 3 है लेजर। नंबर 1 पे है कैश बुक, नंबर 2 पे है डे बुक, नंबर 3 पे है लेजर। कैश बुक क्या है हमारी, कैश बुक जिसमें कौन सा मैनुअली अकाउंट अपलोड या रिटर्न किया जाता है वो है कैश रिलेटेड। कैश रिलेटेड अकाउंट्स रिटर्न इन द कैश बुक। ओके, मीन्स कैश एंट्रीज, कैश एंट्रीज राइट डाउन इन द कैश बुक। एंड नेक्स्ट आई थी डे बुक। डे बुक क्या है, डेली की जो भी हमारी एंट्री, नहीं, डेली की जो भी सारी एंट्री नहीं, डेली की हमारी जो उधार वाली एंट्री है ना, क्रेडिट वाली एंट्री, वो किस में आएगी, डे बुक में। जैसे कैश बुक में कैश की एंट्री और डे बुक में डेली की एंट्री उधार वाली, और लेजर में ऊपर जो मेंशन है ना कैश बुक डे बुक, वो दोनों एंट्रीज किस में जाएंगी, लेजर में। ओके, अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है या कोई डिस्कस करनी है
तो आप मेरे साथ ग्रुप में या आप बाय चैटिंग भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई समझ नहीं आ रही। कैश बुक, डे बुक और लेजर, अभी आपको मैंने बताया जैसे अकाउंट्स 3 तरह का है, वैसे अकाउंट्स की बुक्स भी 3 तरह की हैं। नंबर 1 पे कैश बुक, नंबर 2 पे डे बुक, नंबर 3 पे लेजर। कैश बुक में क्या कौन सी एंट्री आएगी? कैश रिलेटेड एंट्री। डे बुक में कौन सी आएगी? उधार से रिलेटेड एंट्री। और लेजर में दोनों बुक्स की एंट्री। सपोज मान लीजिए आप किसी शॉप पे अकाउंटेंट हैं, तो शॉप में आपकी जो शाम को सेल हुई, सपोज करिए आपकी सेल हुई 10,000, लेकिन आपके पास कैश कितना आया? 5,000। 10,000 आपकी सेल हुई, लेकिन आपके पास कैश कितना आया? 5,000। तो और 5,000 कहाँ गया? वो आपकी क्या होगी? उधार। मीन्स कहने का ये है कि 5,000 जो कैश आया है वो जाएगा कैश बुक में, और जो 5,000 की उधार हुई है वो किस में जाएगी? डे बुक में। आपकी लेजर एक ही बनेगा, सेल। लेजर क्या बनेगा? सेल। और सेल लेजर में जो अकाउंट, जो खाता लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा सेल अकाउंट। तो सेल में आपकी अमाउंट कितनी आएगी? 10,000, जिसमें से 5,000 जाएगी कैश बुक में और 5,000 जाएगी डे बुक में। दोनों को मिलाकर बन जाता है 10,000। कैश बुक में एंट्री कौन सी आएगी? जो 5,000 हमारे पास कैश रिसीव हुआ है। और डे बुक में कौन सी एंट्री आएगी? जो 5,000 हमारी उधार वाली एंट्री है। और लेजर में कौन सी एंट्री जाएगी? दोनों को मिलाकर, कैश बुक और डे बुक को मिलाकर लेजर में। आगे आ जाता है, ये था मैनुअल अकाउंट, कि मैनुअल अकाउंट को आपने कैश बुक, डे बुक और लेजर में कैसे पोस्ट करना है। आगे आ जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंट, जो nowadays computerized accounts is very popular। जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी स्कूल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, स्कूल है, शॉप्स हैं, ठीक है, कंपनीज हैं, वो सारी उन्होंने अपना अकाउंट्स कहाँ पर मेंटेन किया है? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कोई एक्सेल में भी करता है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज रनिंग, जिसमें से ये मैंने पीपीटी में डाले हुए हैं। टैली सॉफ्टवेयर है, बीजी सॉफ्टवेयर है, एडवांटा है, सूर्य सॉफ्टवेयर है, मुक्ति सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत। जो ये सारे सॉफ्टवेयर कहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं? इधर चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना। लेकिन जो इनमें, इन सब में से जो टैली सॉफ्टवेयर है वो इंडिया का सॉफ्टवेयर नहीं है, वो किसका है? इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर। अगर आप अमेरिका, यूएसए या इधर ब्रिटेन जाते हैं या दुबई जाते हैं या कनाडा जाते हैं, आपको ये बिजी सॉफ्टवेयर, एडवांटा सॉफ्टवेयर, सूर्य सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। उधर आपको टैली सॉफ्टवेयर जरूर मिलेगा। टैली हमारा क्या है? इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर, जो मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन करवाऊंगा। टैली सॉफ्टवेयर अगर करने को तो मैं, मेरे से तो आप सभी कर सकते हो, लेकिन जो हमारा ऑनलाइन प्रोसीजर है उसमें हम टैली सॉफ्टवेयर उसमें करवाएंगे। पहले आपको मैनुअल कराएंगे, जिस पे मैनुअल पे चाहे आपको महीना लगे चाहे 2 महीने लगे। उसके बाद फिर मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर कराऊंगा। टैली सॉफ्टवेयर पे वही मैनुअल काम, जो हमारा मैनुअल काम है वो सारा किस में चलेगा? वो चलेगा टैली सॉफ्टवेयर पे। तो उसके बाद आ जाता है टैली सॉफ्टवेयर। जो मैनुअल काम है हमारा, जो 3 बुक्स का काम होगा, कैश बुक, डे बुक और लेजर का, वो सारा हमारा काम किस पे चलेगा? टैली सॉफ्टवेयर पे। पहले मैं आपको मैनुअल सिखाऊंगा। मैनुअल में क्या आएगा? सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अपन ने सेल करनी है, कैसे परचेज करनी है, कैसे हमने रिसीप्ट
लेना है, कैसे हमने पेमेंट देनी है, ठीक है। उसमें रिसिप्ट में क्या करेंगे, पेमेंट में क्या करेंगे, सेल में क्या करेंगे, परचेज में क्या करेंगे, ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। किसी भी आप इंस्टीट्यूट में चले जाएं, किसी भी आप कोचिंग सेंटर में चले जाएं, किसी भी आप कॉलेज में चले जाएं, जो अकाउंट्स आपको इस राहत कंप्यूटर सेंटर पे सिखाया जाएगा, वैसा अकाउंट्स आपको इस पंजाब में कहीं पे भी आपको ऐसा अकाउंट्स नहीं मिलेगा। वैसे तो मार्केट में फ्री सिखाने वाले भी बहुत हैं कि फ्री आपको यह अकाउंट सिखाया जाएगा, लेकिन वो टोटली क्या है, आपकी टाइम वेस्टेज। आप फ्री सीख तो लोगे, एक बार आप फ्री क्लास लगा कर देखना जहाँ पर आपको फ्री कोचिंग दी जा रही है, फिर मेरे से आप बात करना कि हमने फ्री में ये सीखा है। और आप अभी आपके सामने पीपीटी शो मैंने करवाई की है, या इसके आगे आपको जो सिखाऊंगा उससे आप एक बार कंपैरिजन जरूर करना कि हमने फ्री में क्या सीखा है और इधर पेड ऑनलाइन क्लास में हमने क्या सीखा है। क्योंकि जो समय है ना सर, समय निकल रहा है हमारा। हाँ, 2 महीने आप फ्री सीख लोगे, लेकिन आपको जो नॉलेज मिलेगी वो आप एक बार कंपेयर करना कि मेरे को फ्री सीखने में क्या नॉलेज मिली है और पैसे देकर मेरे को नॉलेज क्या मिली है। तो अपन सबसे पहले फिर चलेंगे फर्स्ट अकाउंट पे, पर्सनल अकाउंट। इसकी मान लीजिए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा क्या है, जो एक पर्सन से रिलेटेड है। इसको अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने किसी को कैश दिया। सपोज करिए आप एक एन अकाउंटेंट हैं, आप किसी कंपनी में एक अकाउंटेंट हैं, तो उस अकाउंट्स में उस कंपनी में आप एक अकाउंटेंट हैं, कंपनी के ओनर ने आपको कैश संभला रखा है। आपको मान लीजिए किसी कंपनी के ओनर ने आपको 1 लाख रुपीज़ दे दिया। वो 1 लाख रुपीज़ आपने अपना कहाँ पर रखा, आपने अपने लॉकर में। तो कंपनी के ओनर का फ़ोन आता है कि ऐसा है, आपके पास मिस्टर राहुल आ रहा है, मिस्टर राहुल को आपने 10,000 रुपीज़ देना है। जब आप कंपनी के ओनर ने आपको जब फ़ोन कर दिया, तो आप लॉकर में से 10,000 निकालेंगे और मिस्टर राहुल को आप क्या करेंगे, पेड कर देंगे। तो इसमें एंट्री क्या होगी, कैश ₹10,000 पेड टू मिस्टर राहुल। इसमें आपने मेरे को एक चीज़ डिस्कस ये करना है कि इसमें रिसीवर क्या है और गिवर क्या है। लास्ट नंबर पे आप देखिए, इसी पीपीटी के लास्ट नंबर पे देखिए, एक डाला है रिसीवर और एक डाला है गिवर। रिसीवर क्या है, जो पैसे रिसीव कर रहा है, एंड गिवर कौन है, जो पैसे दे रहा है। अब इसी लाइन में देख लीजिए, मैंने बोला है आपको कैश ₹10,000 पेड टू मिस्टर राहुल। इस लाइन में रिसीवर कौन है एंड गिवर कौन है। रिसीवर तो है आपका मिस्टर राहुल, ठीक है। तो आप मिस्टर राहुल को क्या करेंगे, डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट। और रिसीवर, इट मीन्स रिसीवर क्या हो गया, डेबिट। रिसीवर का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। और गिवर, गिवर कौन है इसमें, गिवर कौन है, आप नहीं हो ना, ओनर है। गिवर है हमारे हमारे मान लीजिए लॉकर में 1 लाख रुपीज़ पड़ा था, तो इफेक्ट किस पे पड़ा, हमारे लॉकर पे, हमारे कैश पे। इट मीन्स गिवर कौन हुआ, कैश। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा फिर, क्रेडिट। और मिस्टर राहुल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। गिवर हमारा हो गया कैश और रिसीवर हो गया हमारा मिस्टर राहुल। अब मैंने आपको बोला ना, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड विद ऑल पर्सन। मिस्टर राहुल आ गया तो वो क्या आ गया, मिस्टर राहुल आ गया तो वो आ गया पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन।
इसको बोलते हैं पर्सनली अकाउंट, पर्सन अकाउंट। इंडिविजुअल पर्सन अकाउंट, इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ये अब मैंने आपको जो एग्जांपल बताई है कैश रुपीज, अब ये एग्जांपल भी आप मेरे को बताइए कि ये कैश से रिलेटेड है तो किस में जाएगी, कैश बुक में जाएगी या डे बुक में। इट मीन्स ये कैश से रिलेटेड है तो ये एंट्री किस में जाएगी, कैश बुक में। अभी मैं आपको फॉर्मेट तो नहीं दिखा सकता कि कैश बुक में वो एंट्री कैसे आएगी, कैसे एंट्री पोस्ट की जाती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारा कुछ बताऊंगा कि वही एंट्री, मिस्टर राहुल वाली एंट्री कैश बुक में कैसे पोस्ट की जाती है। एक साइड कैश बुक में भी दो साइड्स हैं। अकाउंट्स में हमेशा ये आपने बात रखना है, अगर हमारा एक तरफ से कैश कम हो रहा है तो दूसरी तरफ से कैश बढ़ रहा है। अब हमारा इसमें क्या हुआ है, हमारा लॉकर में 1 लाख रुपीज था, तो अभी हमारा लॉकर में कैश कम हो गया, 90,000 हो गया, तो दूसरी तरफ हमारा कैश बढ़ भी तो गया। दूसरी तरफ मीन्स मिस्टर राहुल की साइड हमारा 10,000 रुपीज कर्जा बढ़ गया, हमने उससे पैसा ये लेना है। इसको बोलते हैं पर्सनली अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत तौर पर जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब इसको दूसरा, जैसे राहत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए आपके कंपनी के ओनर ने आपको फ़ोन कर दिया कि राहत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वालों को हमने 20,000 रुपीज़ देना है, तो आप वही लॉकर में से 20,000 रुपीज़ निकालोगे और किसको दे दोगे, राहत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को। तो ये भी कौन सा अकाउंट है, पर्सन, क्योंकि ये नाम आ गया फर्म का, कंपनी का नेम आ गया। जब किसी कंपनी का या किसी पर्सन का या किसी सोसाइटी का या किसी बैंक का या किसी ट्रस्ट का नेम आता है तो उसको अपन बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इसमें एक होता है रिसीवर और एक होता है गिवर। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर के पैसे क्या पड़ते हैं, उसके डेबिट, और गिवर के पैसे क्या होते हैं, क्रेडिट। इसको आप एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको समझ आएगी। जो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी उसमें आपको इसकी कम से कम 10 एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा। आप अपने हाथ से भी करोगे, आप अपनी डे बुक में या कैश बुक में भी एंट्री डालोगे, तभी आपको ये समझ आएगी। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है, रियल अकाउंट। अब मान लीजिए आपके पास, आपकी कंपनी के ओनर ने आपको 1 लाख रुपीज़ दिया है, तो वो 1 लाख रुपीज़ आपने कहाँ पे रखा, लॉकर में। तो अभी मान लीजिए आपके कंपनी में एसी है जो, वो ख़राब हो गया, तो आपने अपने कंपनी के ओनर को फ़ोन किया, सर देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ 1 एसी। तब कंपनी के ओनर ने क्या बोला, आप ऐसे करें, लॉकर में से 50,000 रुपीज़ निकालें और मार्केट में जो सेठी इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं उनसे आप 50,000 का नया एसी ले आए। ठीक है, आप सेठी इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास जाओगे, उनको 50,000 रुपीज़ दोगे। हाँ, एक आपकी ड्यूटी ये भी है, जो अकाउंटेंट हैं उसकी एक ड्यूटी और भी है, उसको एक वाउचर फिल करना होता है। अपन बैंक में भी पैसे डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो बैंक में एक वाउचर फिल करते हैं, डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर। निकलवाना है तो क्रेडिट वाउचर और डिपॉजिट करवाना है तो डेबिट वाउचर, ये हम फिल करते हैं। उसी तरह हम किसी भी फर्म को या पर्सन को पैसे देते हैं तो हम वाउचर फिल करते हैं। वाउचर में फिर आगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वाउचर कैसे फिल किया जाता है। वाउचर कैसे फिल किया जाता है वो आपको नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में बताऊंगा। ए टू जेड आपको नॉलेज दी जाएगी अकाउंट से रिलेटेड, ए टू जेड आपको नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे पूरा आप पंजाब या इंडिया घूम लेना, जितनी नॉलेज आपको इस ऑनलाइन क्लास में दे रही हैं, चाहे जोन सा मर्जी आप इंडिया में घूम लेना, वैसी नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। जिसमें आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूँ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड था, पर्सन से, लेकिन रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है, एसेट से। एसेट मीन्स संपत्ति, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं,
संपत्ति। संपत्ति भी कौन सी? ये बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, ये सब इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी है उसको बोलते हैं अपन एसेट्स। और ये चीज़ें जब आएंगी अकाउंट में, इन चीज़ों को अपन परचेज करेंगे, तो वो कौन से अकाउंट्स की एग्जांपल होगी? रियल अकाउंट की। किस अकाउंट की? रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट क्या है हमारा? एसेट से रिलेटेड। अब सपोज करिए मैंने जैसे आपको बोला 50,000 आपने लॉकर में से निकाल के आपने किसको दिया? सेठी इलेक्ट्रॉनिक वालों को। सेठी इलेक्ट्रॉनिक वालों को आपने 50,000 दिया, तो उसके बदले में सेठी इलेक्ट्रॉनिक वालों ने आपको क्या दिया? नया एसी। तो इस अकाउंट में मैंने आपको नीचे बताया ना, पर्सनल अकाउंट में तो हमने बताया था रिसीवर एंड गिवर, लेकिन रियल अकाउंट में हमने आपको बताया व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। क्या हमारे पास आया और क्या हमारे से गया। अब आप बताइए इस लाइन में वॉचर आप जब फिल करोगे तो लिखोगे कैश ₹50,000 पेड टू सेठी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर न्यू एसी। तो आपके पास क्या आया? 1 एसी आया। और आपके पास गया क्या? 50,000। तो हमारा डेबिट क्या हो जाएगा? व्हाट कम्स इन एसी। एसी हमारा डेबिट हो जाएगा। जैसे पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या हुआ था? रिसीवर। और क्रेडिट क्या हुआ था? गिवर। वैसे ही रियल अकाउंट में डेबिट क्या होगा? व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास आया। जो मैंने अभी एग्जांपल बताई उसमें हमारे पास क्या आया? एसी। एसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो गया गया कि हमारे पास 50,000, 50,000 हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेटेड विद ऑल एसेट्स। ओके। अगर आपको कोई भी डिस्कशन इस अकाउंट से रिलेटेड करनी है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं या मेरे को पर्सनल फ़ोन कर सकते हैं। जो नीचे नंबर दिए गए हैं इस पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आगे आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा अकाउंट आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। ये सॉरी आप जो पीछे स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं वो है रियल अकाउंट, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। इसके ऊपर आना चाहिए था नॉमिनल अकाउंट। जैसे मैंने आपको ये पीछे दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ नॉमिनल अकाउंट। हमने पर्सनल अकाउंट कर लिया, रियल अकाउंट कर लिया, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड विद, अब मान लीजिए पर्सनल अकाउंट में हमने क्या किया? एक इंडिविजुअल को पैसे दिए और इंडिविजुअल से पैसे ले लिए। रियल अकाउंट में हमने क्या किया? जिसको पैसे दिए उसके अगेंस्ट हमें क्या मिल गया? कोई एसेट्स। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड विद ऑल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारे क्या हैं? मान लीजिए आप अपनी कंपनी में अकाउंटेंट हैं, तो आपके ओनर का फ़ोन आता है कि बेटा ऐसा है, आपके लॉकर में 1 लाख रुपीज़ पड़ा है, अब मंथ पूरा हो गया है। जैसे हमारे एक एम्प्लॉई है मोहन लाल, उसको हमने 10,000 सैलरी देनी है, तो आप अपने लॉकर में से निकाल कर 10,000 किसको दे दीजिए? मोहन लाल को। आप वाउचर फिल करने हैं, ये आपकी ड्यूटी है। अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है वाउचर फिल करना। तो वो वाउचर में आप क्या लिखेंगे? कैश ₹10,000 पेड टू मिस्टर मोहन। उसमें आप डालोगे मोहन फॉर सैलरी अकाउंट। किस अकाउंट में आपने दिए हैं? सैलरी अकाउंट में। तो उसी को आप कैश बुक में कैसे डालेंगे? मैंने आपको पिछली जो नॉमिनल अकाउंट की पीपीटी उसमें लिखा है, जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे डेबिट होंगे और जो इनकम है वो हमारी क्रेडिट होगी। एक्सपेंडिचर डेबिट, तो मोहन लाल को जो आपने सैलरी दिया है वो हमारा क्या है? खर्चा या इनकम? वो हमारी है खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो हम डेबिट किसको करेंगे? मोहन लाल को नहीं करेंगे। अगर तो हम मोहन लाल को कर देंगे तो वो तो हमारा बन जाएगा, कोई बताएगा कि हमने मोहन लाल के अकाउंट में अगर डेबिट करते हैं तो वो कौन से अकाउंट की एग्जाम्पल बन जाएगी? वो बन जाएगी पर्सनल अकाउंट की, क्योंकि इंडिविजुअल का नेम आ गया। अगर अपन डाल देंगे सैलरी अकाउंट तो सैलरी कोई नेम नहीं है, सैलरी नेम नहीं है, सैलरी क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर।
सैलरी क्या है हमारी, एक्सपेंडिचर। तो डेबिट अकाउंट क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट इनकम। इनकम हमारे से आएगी तो हम खर्चा कर पाएंगे ना। और कैश हमारा क्या हो जाएगा, इनकम बन जाएगा। कैश क्रेडिट हो जाएगा 10,000 और डेबिट क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट। इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको काम सीखने से नहीं आएगा, ये काम आपको करने से आएगा। कोई भी काम सीखने से नहीं आता जब तक आप उस काम को प्रैक्टिकल नहीं करते। ये क्या है आपके लिए, थ्योरी। ये मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। जब आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ये बन जाएगा प्रैक्टिकल काम। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद अपने हाथ से करोगे, ये जो तीनों बुक्स मैंने लिखी है ना, ये जो 3 बुक्स मैंने लिखी हैं, ये आपने मार्केट से परचेज करके खुद इस पे प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे जितनी मर्जी आप ऑनलाइन क्लास लगाएं, जहाँ से मर्जी किसी भी इंस्टीट्यूट से आप लगाएं, आपको नहीं आएगा जब तक आप खुद, जो मैंने अभी आज आपको पढ़ाया है, अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज मिली है, उसको आप अपनी नोटबुक में डाउनलोड करें, लिखें, तब आपको जाकर समझ आएगी। नेक्स्ट आ जाता है रियल, नॉमिनल अकाउंट हो गया हमारा, रियल अकाउंट हो गया, और पर्सनल अकाउंट। आगे आ जाता है जो मैंने बोला था मैनुअल काम। अभी मैंने बोला आपको, जो भी मैंने आपको एंट्रीज कराई हैं, कैश बुक से रिलेटेड करवाई है, उसमें कोई भी डे बुक की एंट्री नहीं करवाई गई, कैश बुक की एंट्री करवाई गई है। उसी कैश बुक की एंट्री को आपने अपनी कैश बुक में नोट डाउन करना है। आपको पहले मैनुअल काम आएगा, तभी आपको कंप्यूटराइज आएगा। जो मैंने तीनों अकाउंट्स की एग्जांपल आपको करवाई है, पर्सनल अकाउंट की, नॉमिनल अकाउंट की और रियल अकाउंट की, जो एग्जांपल मैंने करवाई है, उसी को आप अपनी कैश बुक में नोट डाउन करें। उसके बाद जब तक आप मैनुअल काम अपने हाथ से नहीं करोगे, तब तक आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंट समझ नहीं आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी तब समझ आता है जब हमें मैनुअल काम आएगा। ओके, आगे आ जाता है। इसी में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जीएसटी। जीएसटी जीएसटी जो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने, उनके आने के बाद जीएसटी पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई है। पहले क्या चलता था हमारे पंजाब में, वैट। पहले क्या चलता था, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, जो अलग अलग चीज पे उसका रेट अलग अलग था। लेकिन अभी जीएसटी पूरे इंडिया में एक रेट कर दिया है। अगर किसी चीज पे वो 12% है, तो वो पूरे इंडिया में 12% है। अगर किसी चीज पे वो 18% है, तो वो पूरे इंडिया में ही 18% है। जीएसटी जीएसटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अकाउंट्स। जिस अकाउंटेंट को अभी जीएसटी की नॉलेज नहीं है, वो, उसको समझ लो अकाउंट्स की अभी नॉलेज अधूरी है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। जब तक आपको जीएसटी की नॉलेज नहीं आएगी, तब तक आप किसी भी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करने के लायक नहीं हो। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स क्या होता है, वस्तुएं। सर्विस क्या होती है, सेवाएं। टैक्स क्या होता है, कर। कर क्या है, टैक्स। ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु, सेवाएं, सेवा कर। ये जीएसटी जीएसटी के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूँ, ज़्यादा तो अभी नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट जैसे जैसे हमारी ऑनलाइन क्लास चलेगी, वैसे वैसे आपको नॉलेज मिलेगी। जीएसटी क्या है, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ की कोई चीज़ परचेज करी है, मैंने वर्ड क्या बोला है, परचेज करी है। उसके ऊपर आपने 5% जीएसटी दी है, तो वो आपको चीज़ कितने की पड़ेगी, 105 रुपीज़ की। कितने की, 105 की।
105, आपकी वो परचेज कितने की हुई? 105 रुपीज़ की। इसमें आपकी जो स्टॉक आइटम है वो तो आपकी बड़ी 100 रुपये की, लेकिन 5 रुपये आपके पास किस चीज़ के आपने दिए? जीएसटी के। किस चीज़ के दिए? जीएसटी के। तो वो आपका एक अलग से अकाउंट लगेगा जीएसटी, उसको क्या बोलते हैं? जीएसटी इनपुट। परचेज पे जो जीएसटी लगती है उसको बोलते हैं जीएसटी इनपुट। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 100 रुपीज़ की आपने चीज़ मार्केट से परचेज करी और आपने उसके ऊपर 5% जीएसटी टैक्स दिया, तो वो चीज़ आपको कितने की पड़ेगी? 105 की। ओके, तो 100 तो आपका स्टॉक बढ़ गया। मान लीजिए सपोज करिए आपने 100 का सिलेंडर ही परचेज किया। एक सिलेंडर की कीमत कितने की है? 100 रुपये की। और वही सिलेंडर आपको जीएसटी इंक्लूड करके कितने का पड़ा? 105 रुपये का। लेकिन आपकी जो स्टॉक वैल्यू है, सिलेंडर की स्टॉक वैल्यू, वो आपकी कितने की बढ़ेगी? 100 रुपये की। और 5 रुपये आपके किस अकाउंट में जाएंगे? जीएसटी इनपुट। इनपुट मीन्स क्या है? हमने वो 5 रुपये सरकार से लेने हैं। 100 रुपये हमारा स्टॉक में चला गया और 5 रुपये हमारे जीएसटी इनपुट में। अब वही चीज़ मान लीजिए आपने वही सिलेंडर आपने मार्केट में सेल किया, कितने का? 150 रुपये का। 150 रुपये का आपने सिलेंडर परचेज किया, सेल किया, तो वो आपने उसके ऊपर जीएसटी ज़्यादा नहीं लेनी, वही 5% ही आप जीएसटी लोगे। 100 रुपये के 5% 5 रुपये थी, और 150 रुपये में कितनी हो जाएगी? 7.5 रुपये। तो आपने 7.5 रुपये आपने जीएसटी के लिए, पहले आपने 5 रुपये दिए और अभी आपने 7.5 रुपये लिए, तो आपके पास जीएसटी के कितने पैसे ज़्यादा आए? कितने पैसे ज़्यादा आए? 2.5 रुपये, क्योंकि 5 तो आप मार्केट में पहले दे चुके हो और आपने जीएसटी के लिए कितने? 7.5। मीन्स आपके 5 रुपये तो वो वापस आ गए और आपके पास 2.5 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। तो वो 2.5 रुपये आपने किस में डिपॉजिट करवाने हैं? वो आगे एक स्टेप और आता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, और एसजीएसटी स्टेट का। वो फिर मैं आपको नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में बताऊंगा। तो अब सिलेंडर आपने कितने का सेल किया? 150 का। 50 रुपीज़ जो आपकी प्रॉफिट आया है उसके ऊपर भी आपने जीएसटी लिया है, तो वो आ गया आपका 7.5 रुपये आपने जीएसटी लिए। ओके, ये है आपका जीएसटी का एक चैप्टर छोटा सा जो मैंने अभी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। जो भी कैंडिडेट्स ने या स्टूडेंट्स ने ये पीपीटी देखी है उसका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर दिस पीपीटी। कोई एनी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपने अकाउंट से रिलेटेड, नीचे ये नंबर दिए गए हैं, आप उसके साथ बात कर सकते हैं। कोई भी आपको कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अकाउंट्स की 100% नॉलेज मिलेगी। ए टू जेड आपको नॉलेज दिया जाएगा, क्योंकि जो अकाउंट्स प्रोफेशनल अकाउंट सीखना चाहते हो आप, कोई भी आप इंस्टीट्यूट में अकाउंटेंट लगना चाहते हो, तो आप हमारी ये ऑनलाइन क्लास ज़रूर अटेंड करें, जिसमें आपको वास्ट नॉलेज मिलेगी।